सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट अकाउंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो, दैट इज वर्किंग कैपिटल रेशो के बारे में। हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था अबाउट करंट रेशो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड क्विक रेशो, दैट इज क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। एंड द ओनली डिफरेंस बिटवीन द करंट assets and the quick asset is of prepaid expense and inventories, करेक्ट। अब आज हम डिस्कस करने वाले वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। सी, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए 2 टाइप की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है वो किसके लिए होती है बेटा, जो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो होती है ना, कि आपको आगे बहुत सारे इन्वेस्ट करना है, बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसे प्रेफरेंस शेयर से आप पैसा ला सकते हो, डिबेंचर से पैसा ला सकते हो। लेकिन कई बार आपको क्या करना होता है, कम फंड्स की जरूरत पड़ती है, छोटे फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग द करंट एसेट्स, मेरी डेफिनेशन रिकॉर्ड कीजिए। द फंड्स रिक्वायरिंग फॉर एक्वायरिंग फॉर द करंट एसेट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की मेन नीड आपको होती है हम डिस्कस कर चुके हैं, टू मैनेज द बिजनेस, कि आप हर एक पेमेंट को, जो छोटे क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे करने के लिए आप अपने बड़े एसेट को बेच नहीं सकते हो। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, क्योंकि नेट होता है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज भी तो होंगी ना, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उन एसेट्स में से डिडक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो एसेट बची वो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल बन जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को रन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द टुडे, थैंक यू।